स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ही है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप इसे देख के अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये युवा जो है वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक होने की वजह से हो गई। और आपको बताएं, ये हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं जो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हुए थे और कहीं ना कहीं हार्ट अटैक होने की वजह से एक दर्दनाक मृत्यु हुई है। और परिवार जो है, परिवार का रो रो के बुरा हाल है और कई दिन बीत चुके हैं इनकी मृत्यु हुए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इतने दिन बीत जाने के बाद भी इनकी मां को अंतिम संस्कार के लिए इनकी बॉडी तक नहीं मिली है। अब ये पूरा मसला क्या है, मैं जरूर इस विषय पे पूरी बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर के ये युवा हैं जो पढ़ाई करने के लिए कहीं गए हुए थे और वहीं पे हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। सर, हम जानना चाहेंगे, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इनका नाम, कहाँ ये रहते थे और पढ़ाई के लिए कहाँ गए हुए? बिल्कुल, इनका नाम अरसलान है। ये सोपोर के रहने वाले है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला सोपोर एक जगह है, टाउन, एक प्यारा सा शहर है। 1,10,000 लोग वहाँ पे रहते हैं। ये अरसलान अकेला एक ही अकलौता बेटा था अपनी माँ का। तो ये MBBS जो हमारी ईरान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये 4th ईयर इसका कंप्लीट हुआ था। अब 5th ईयर के लिए उसका था। पिछली तारीख 5 जनवरी को इसको अचानक हार्ट अटैक जब आ गया तो इसकी मृत्यु वहाँ पे हो गई। 5 तारीख से हमने डे 1, 6 तारीख को हमने जो हमारी वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ADC साहब, वहाँ पे उस पर हमें एप्लीकेशन लिखी। तुरंत हम शुक्रगुजार है मौजूदा हुकूमत के, तुरंत उन्होंने उसी वक्त DCOM को चिट्ठी लिखी, DCOM ने फिर रीजनल कमिश्नर दिल्ली को लिखी, लेकिन आज तक हमें बॉडी वापस नहीं मिली। 11 दिन हो गए मेरे बेटे उसको। मैं चाहता हूं कि जो हमारे अब देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, या हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर साहब है, या हमारे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर है, मैं चाहता हूं कि पर्सनल वो पेन्स इसमें ले लिए। मैं चाहता हूं जो हमारे यहाँ पे हाल ही में हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस है, बड़े अच्छे आदमी है, वो डे 1 लोगों का दर्द सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आज की डेट में, मैं आपको बताते चलूं कि आज की डेट में वो बारामूला में है, जहां पे उसको एक स्टेडियम की इनॉग्रेशन करनी है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देख के वो पर्सनली इसमें जो सेंटर में बात करे, उसको क्यों ना अमित शाह साहब से जो हमारी बात सुनते हैं, लोगों की बात वो सुनते हैं, उससे बात। प्यारा सा हिंदुस्तान है जहां पे करीबन 130 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें कितनी माएँ होंगी मेरी। मैं जानना चाहूंगी कि अरसलान की उम्र क्या थी और उनके परिवार में कितने लोग? बिल्कुल, अरसलान की उम्र मेरे बेटे खाली 23 या 24 साल उसकी उम्र थी, और वो अकेला बेटा था। लास्ट ईयर उसकी डैडी की सेम हार्ट अटैक में डेथ हो गई। अब उसकी एक ही पहचान उसकी माँ को था, ये अरसलान था। ये भी अल्लाह के पास गया, जो होना था वो हो गया। हमें ये इस पे यकीन। माँ की कंडीशन के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि जिनके पति की मृत्यु पिछले साल हो गई, इस साल जवान बेटे की मृत्यु हो गई, उनके क्या हाल है वो जानना। बिल्कुल, मैं क्या हाल, वो दिन में तो 50 बार मरती है। अगर वो तभी तो हम चाहते हैं, वरना हमें तो मुसलमानों को ये था कि मिट्टी नसीब होनी चाहिए, कहाँ की वहां पे दफन होगा। लेकिन हम तो उसकी माँ के लिए ये करते हैं, क्योंकि उसकी माँ तो दिन में 50 बार मरती है। ये उनके लिए मैं ये उन माओं को भी मैं ये पहुंचाना चाहता हूं, जो मेरी माएँ, हिंदुस्तान की माएँ, ये सबकी माएँ, ये माँ एक, आप अभी बेटा छोटा हो, आपको पता होगा, ये उस माँ को ये दास्तान, उसके लिए ये कितनी दर्द भरी दास्तान सुनने के लिए होगी, जिस माँ का अकलौता बेटा हो और वो गुजर जाए। लिहाजा हम चाहते हैं लास्ट पे यही हैंडफुली रिक्वेस्ट हम करते हैं अपने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, या हमारे होम मिनिस्टर में अमित शाह साहब है, या हमारे जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर है, सबसे हमारी हैंडफुली रिक्वेस्ट होगी कि हमें मेहरबानी करके ये लास्ट कही जाती है बात की, जब भी किसी भी देशवासी को कोई समस्या हो या प्रधानमंत्री तक अगर वो कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके डेस्क जो है, उनके दरवाजे जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। क्या आपने कोशिश की कि मेल की जाए या किसी तरीके से बातचीत हो और इसका कोई जवाब मिले? बिल्कुल, मुझे लगा कि तभी मैं बेटे मेरे पे जम्मू आया ये दास्तान आपको सुनाने। हमें लगा कि डे 1 तो हमें जो हमारी प्रेजेंट लोकल गवर्नमेंट उनने तो हमें साथ दे दिया, लेकिन अब हमें भी पता नहीं था पहले के दिन कहाँ पे हमें कौन सा दरवाजा खटखटाना था। लिहाजा हमें अब ये लगा कि हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, या फॉरेन अफेयर्स के जो हमारे मिनिस्टर, ये हमें मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारा हिंदुस्तान जब चाहेगा ही, ये तो मुझे लग रहा है कि 1 या 2 दिन में हमें अपनी ये डेड बॉडी जो ईरान से कश्मीर पहुंचानी पड़ेगी, वो
वो इसमें जब तवज्जो देंगे तो मुझे लग रहा है कि ये 1 या 2 दिन में हो जाएगा। हमारी यही हैंडफुली रिक्वेस्ट होगी प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके हमें मदद करो। सारी जितनी भी मेरी हिंदुस्तान की माएँ है, ये उनकी दर्द भरी दास्तान है, ये एक माँ की दर्द भरी दास्तान नहीं है, ये सारे जितनी भी मेरे हिंदुस्तान में माएँ है उनकी बड़ी दर्द भरी दास्तान, क्योंकि ये एक ही अकलौता बेटा था, ये कंप्लीट अकलौता बेटा था। इसकी माँ की जिंदगी खत्म हो गई, पहले लास्ट ईयर उसका शौहर गुजर गया, इस साल उसका अकलौता बेटा गुजर गया। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे ये दास्तान बोलने की जरूरत नहीं, ये सारे हिंदुस्तान को खुद ही पता चलेगा कि इस माँ पे क्या गुजरी होगी। लास्ट पे मेरी यही हैंडफुली रिक्वेस्ट होगी प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके हमारी जो ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ये मेहरबानी करके सुनिए, और 1 या 2 दिन में हमें ये अगर बॉडी मिलेगी, हम मेहरबान होंगे, फर्दन के हम मेहरबान होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन रहे और अमन रहे। शुक्रिया। रोजाना आप खबरें तो बहुत देखते होंगे, आप लोग लाइक शेयर कमेंट बहुत से करते होंगे, लेकिन आज की ये जो खबर है एक उस मां के लिए है जो घर बैठ के अपने बेटे के अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। ये कुछ डिटेल्स हैं जो अरसलान की यहाँ पे साझा की जा रही हैं। आपको बता दें कि MBBS 4th सेम ये कंप्लीट कर चुके थे, 5th सेमेस्टर में ये जाने वाले थे, और कुछ समय के बाद अगर इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती तो नाम रोशन करके ये जरूर वापस आते, लेकिन उससे पहले ही शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पिछले ही साल इनके पिता की मृत्यु हुई और इस साल अरसलान ने कहीं ना कहीं अपनी आखिरी सांस जो है वो ईरान में ली। अब जाके उनकी माता जो कि अकेली घर पे बची हुई हैं और वो इंतजार भी कर रही हैं तो अपने बेटे के शव का, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। बहुत दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है कि अभी तक इस पे भारतीय सरकार के द्वारा कोई पहल क्यों नहीं की गई है। तो जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम यही आशा करते हैं कि आप भी सरकार के कान और आंखें खोलने के में अपनी मदद जो है वो जरूर करेंगे, ताकि अरसलान का जो पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे। उनका अंतिम संस्कार जो है पूरे धार्मिक तरीके से जैसे किया जाता है अलग अलग समुदायों में, वैसे ही किया जाए, और उनकी माँ की जो पथराई आंखें हैं वो एक अंतिम बार जरूर अपने बेटे को सामने से निहार ले। अब अगर सच में भारत सरकार के द्वारा कोई मदद की जाती है, उसकी जानकारी जल्द हम आपको कश्मीर टाइमलाइन न्यूज के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।